निंद्रा 5 को विद्यार्थी का लक्षण है। विद्यार्थी का कितना लक्षण? 5 निंद्रा। कको चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी च गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ में आया? लेकिन विद्यार्थी आजकल का विद्यार्थी का लक्षण आगे हिप्पी पाछे चिप्पी समझ में आया? समझ में आया? और जेब में मोबाइल, जेब में क्या रहना चाहिए? मोबाइल। तो आगे हिप्पी पाछे चिप्पी या जेब में मोबाइल हईच खाना ठईच निंद्रा विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण नहीं है। समझ में आया? ये असुरों का 5 लक्षण है जो अब विद्यार्थी अपना रहा है। जब ज़्यादा आप सोचिएगा तो एड्रीनल हार्मोन क्या करेगा? शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ा देगा। शुगर मतलब होता है ग्लूकोज, चीनी। समझ में आया? और वहीं देखिएगा जो ज़्यादा सोचता है उसको क्या हो जाता है? चिनिया बीमारी पकड़ लेता है। और एक बार ये बीमारी पकड़ लिया तो आपका जीवन भर एक साथ छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बनवे गाता है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। यहाँ से ही गाना बनाया है, लड़की खुश जाती है हमरे लिए गा रहा है। छोटा शुगर का बीमारी फैला रहा है। समझ में आया? एक बार आपको शुगर का बीमारी हो गया तो जन्म जन्म का साथ है। जब तक आप निपट नहीं जाते हैं तब तक आपके अंदर रहेगा। समझ में आया? तो इस शुगर का बीमारी एक बार जिसको हो गया वो दोबारा ठीक इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये कान से एक्टिव हो जाता है। इसलिए देखिएगा अगर फिल्म में देखिएगा तो उसमें युद्ध होता है। जैसे बाहुबली और कटप्पा देखिएगा, उसमें जब युद्ध होता है तो युद्ध से पहले देखिएगा नगाड़ा बजाया जाता होगा इसे, डम 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 डम। समझ में काहे नगाड़ा बजाया जाता है? ताकि उसका कान के माध्यम से उसका कौन सा ग्रंथि एक्टिव हो जाए? एड्रीनल ग्रंथि एक्टिव हो जाए। और कौन सा हार्मोन आप बनाए? एड्रीनल हार्मोन। और एड्रीनल हार्मोन जब बना रहेगा तो उसके शरीर में ऊर्जा आएगा, मारेगा, पूरा तलवार भाजेगा। एक बार तो 10 उम्र में देखिएगा मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा गुस्सैल पापा होंगे। समझ में आया? मम्मी को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पापा में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। वो क्या है? फट चुका है, एक्टिव नहीं है अभी, इसीलिए उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। और गुस्सा कंट्रोल कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड एक और काम करता है। अगर थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा तो गुस्सा कंट्रोल रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए देखिएगा लड़की शादी से पहले रहेगी साइकिल के पहिया, और शादी के बाद हो जाएगी ट्रक का एकदम जेसीबी खनिया मोटा जाएगी और ऊपर से पहन लेगी पियर सूट, लगेगा जेसीबी जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड। बायोलॉजिकल ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चे में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपका ये पिनियल ग्रंथि धीरे धीरे काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। देखिएगा छोटका बच्चा में बहुत तेज नींद लगता है। थोड़ा सा इसे सुया है, थोड़ा सा कुरकुराएगा तो मम्मी कहेगी सो जा सो जा सो जा सो जा, सूत जाएगा आराम से। थोड़ा सा ऐसे मार देगी क्या हो जाएगा? सूत जाएगा। समझ में आया? तो हम लोगों का सो जा सो जा सो जा, उसके मारेगा एक झापड़ का डिस्टर्ब कर रहा है छोटा। जय हिंद। चलिए, पिछला क्लास में आपको हम नियंत्रण और समन्वय बताए थे। नियंत्रण और समन्वय में आपको बताए थे या तो हमारे शरीर को कौन कंट्रोल करेगा? तंत्रिका यानी कि ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में पूरा बता दिए हैं। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पूरा इसमें किसी को कोई दिक्कत है मस्तिष्क में? उसके बाद से आपको बता रहे थे कि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उस ग्रंथि से या तो क्या निकलेगा? एंजाइम या तो हार्मोन। अगर एंजाइम निकलेगा तो ब्लड के संपर्क में आएगा तो काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। समझ में आया? और उसको उसके लिए इसलिए एक अलग प्रकार का क्या होता है? डक्ट होता है, यानी नली का जरूरत पड़ता है। तो जिससे एंजाइम निकलेगा उसको हम कहेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि। समझ में आया? और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे हार्मोन निकलता है और वो ब्लड के संपर्क में आएगा तभी काम करेगा। तो ब्लड के संपर्क में डायरेक्ट क्या हो जाता है? आ जाता है। तो क्या उसके लिए अलग से डक्ट देने का जरूरत है? नहीं, जगह जगह नस बिछा हुआ है, वहीं से बनेगा। नस में क्या हो जाएगा? घुस जाएगा, ब्लड के संपर्क में जाएगा, पूरे शरीर में क्या छिटा जाएगा? हार्मोन। यानी कि हार्मोन हमारे शरीर के कोना कोना में पाया जाता है। समझ में आया? जबकि एंजाइम एक खास जगह पर ही पाया जाता है। जैसे पाचन एंजाइम, लार ग्रंथि से लार निकल रहा है, केवल मुख में पाया जाएगा। क्या उधर यहाँ उंगली काटिएगा तो इसमें से लार निकलेगा? नहीं, एंजाइम एक खास जगह पे ही पाया जाता है। जैसे जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, रेनिन और पेप्सिन, ये आपके आमाशय में ही पाया जाएगा। क्या इन्हें उन्हें कहीं काटिएगा तो उसमें से जठर रस निकलेगा? नहीं निकल सकता है। तो ये एंजाइम क्या होता है? किसी खास चीज़ को करने के लिए एंजाइम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं ग्लैंड। एक कौन हो जाएगा? अंतःस्रावी, और क्या हो जाएगा? बहिर्स्रावी। उल्टा बोल दिया। अच्छा, इधर इधर अंतःस्रावी, इधर बहिर्स्रावी, हाथवा उल्टा घुमा दिए हैं। चलिए आप लोग समझिए। आप देखिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपको बता दिया एक अलग प्रकार का क्या होगा? डक्ट निकलेगा, डक्ट होगा, एंजाइम निकलेगा, वो ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे आपके आंख में बताए थे, आंख में होता है लेक्राइमल ग्रंथि जो आंसू का निर्माण करता है। समझ में आया? और एक मोमेवियन ग्रंथि होता है जो कीचड़ का निर्माण कर देता है। समझ में आया? जैसे वो देखिए, जो मोमेवियन ग्रंथि होता है वो तेल वगैरह बनाते रहता है ताकि आंख क्या रहे? एकदम मतलब साफ सफाई होता रहे। समझ में आया? लेकिन वहीं जब तेलीय ग्रंथि क्या होता है? जब मोमेवियन ग्रंथि मोम या तेल बनाता है आंख के रक्षा के लिए, तो जब आप सोइएगा तो एक जगह का क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। तो एक इसे निकालता है पूरा एकदम, एक लोटा। समझ में आया? तो किसका निर्माण कर देता है? कीचड़ का निर्माण कर देता है। कौन?
मुंह में विजन ग्रंथि। कान में पाया जाता है सेरुमीन ग्रंथि। पिछला क्लास में गलती बता दिए थे कि मुंह में विजन ग्रंथि ही कान में पाया जाता है, कान में सेरुमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरुमीन। कान में सेरुमीन ग्रंथि पाया जाता है जो मोम का निर्माण कर देता है, जिसको खोटी कहा जाता है। समझ में आया? वो किसका निर्माण करता है? कान में मोम का निर्माण कर देता है, जिसे खोट कहा जाता है या खूंटी कहा जाता है, आप लोग शुद्ध भाषा में। समझ में आया? तो बगल में वो लिख दिए हैं, तो दिक्कत। उसके बाद से नीचे आ जाएगा पाचन ग्रंथि। आपको बताया तो मुख में पाया जाता है कौन सा ग्रंथि? 3 ग्रंथि, पैरोटीड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, जिसमें सबसे मुख्य रूप से कौन था? पैरोटीड। ये लार ग्रंथि लार का निर्माण करता है, एक दिन में 1.5 लीटर लार बनाता है। इसमें कई एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन डाइजेस्टेज मंड या चोकर को क्या कर देता है? पचा देता है। लाइसोजाइम कीटाणु को मार देता है। मिलिन खाने को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद से खाना पेट में जाएगा तो जठर ग्रंथि से निकलेगा 2 एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को दही बना के पचा देगा, पेप्सिन प्रोटीन को पचा देगा। छोटी आंत में जाइएगा तो इरेप्सिन निकलेगा, वहाँ फिर प्रोटीन को किस में बदल देगा? अमीनो एसिड में बदल देगा। उसके बाद से पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से 3 एंजाइम LAT लाइपेज, एमाइलेज और क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। लाइपेज लासा को यानी कि L से लास लिपिड क्या होता है? लिपिड्स यानी फैट। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? ये फैट को पचा देगा। लाइपेज किसको पचाएगा? फैट को। एमाइलेज किसको पचाएगा? मंड या चोकर को। और ट्रिप्सिन फिर किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। तो ये पूरा आपका पाचन वाला हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद से कौन सा ग्रंथि है? श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि पसीना का निर्माण करता है। इसी में आता है तैलीय ग्रंथि जो तेल वगैरह का निर्माण करता है। नाक पे देखिएगा तेल आ जाता है। पक्षियों वगैरह में देखिएगा, पक्षी वगैरह का जो पंख होता है उसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में मोम ग्रंथि क्या करता है? काम करता है, ताकि बारिश वगैरह में पंख भीजेगा तो क्या हो जाएगा? पानी छलक जाएगा, नीचे छलक जाएगा, उसके पंख पे नहीं सटेगा, नहीं तो भारी हो जाएगा तो उड़ने नहीं बनेगा उसको। समझ में आया? तो ये किस में पाया जाता है? पक्षियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद से होता है कौन सा ग्रंथि? ब्रेस्ट। समझ में आया? स्तन ग्रंथि। ये केवल फीमेल में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक्टिव केवल किस में होगा? फीमेल में होगा, मेल में एक्टिव नहीं होता है। समझ में आया? ये दूध का निर्माण करता है। अभी आपको जब अंतःस्रावी ग्रंथि बताएंगे तो आपको बताएंगे कि ये दूध ग्रंथि काम कैसे करता है। क्या हमेशा स्तन ग्रंथि दूध बनाता रहता है? नहीं। जब कोई क्या होती है, महिला माँ बनती है, तभी उसका स्तन में क्या बनना शुरू होता है? दूध बनना शुरू होता है। उससे पहले या उससे बाद दूध क्या हो जाता है? फिर दोबारा खत्म हो जाता है। जैसे गाय हो गई, गाय जब बछड़ा को जन्म देती है तभी देखिएगा वो दूध देगी। धीरे धीरे गैया कहा बिसुक गई है। बिस्कुल मतलब समझते हैं ना, मतलब दूध देना बंद कर दी, तो लोग कहते हैं बिसुक गई। गाँव देहात में कहते हैं गैया बिसुक गई है। समझ में आया? तो उस समय वो दूध देना क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो वो किसके आदेश पे ये ब्रेस्ट जो स्तन ग्रंथि आखिर किसके आदेश पे ये क्या करता है? कार्य करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि के आदेश पे कार्य करता है। अभी आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि में पढ़ाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि में, कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। समझिए? मास्टर को देखिएगा, पूरा क्लास पे नियंत्रण किसका होता है? मास्टर का होता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पूरे ग्रंथि पे नियंत्रण करके रखता है, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो चाहे बहिर्स्रावी ग्रंथि हो। समझ में आया? तो स्तन ग्रंथि कैसा हो जाएगा? बहिर्स्रावी ग्रंथि, लेकिन इस पर कंट्रोल किसका है? पीयूष ग्रंथि का। समझ में आया? तो उसके बाद से सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा, मतलब लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा। लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर 1.5 किलो का होता है अकेले। समझ में आया? हार्ट 300 ग्राम का, हृदय जो होता है 300 ग्राम का। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? लीवर। लीवर का बहुत सारा काम है। समझ में आया? जैसे में इसको लीवर बोला जाता है, जिगर बोला जाता है, यकृत बोला जाता है, कलेजी बोला जाता है। समझ में आया? आप लोग कलेजी खतरा झगड़ों किए होइएगा। चलिए आप देखिए, शरीर में सबसे बड़ा अंग 1.5 किलो का होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसको हेपेटिक या कूपर सेल पाया जाता है, जिसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। जहर और पीजिएगा तो ये अपने ऊपर ले लेगा। समझ में आया? और इस जहर को क्या कर देगा? निष्क्रिय कर देगा। लेकिन जहर ताकतवर होगा तो लीवर को निष्क्रिय कर देगा, फिर आदमी निष्क्रिय हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद से हो जाएगा पितरस, इस क्या करता है? यहीं बनाता है और पिताशय को दे देता है। बिलीबॉर्डिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। बिलिरुबिन के कारण मल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। जबकि मूत्र का रंग पीला किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ये अगर अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनाने लगा तो पूरा शरीर ही पीला पड़ जाएगा, पूरा आँख वगैरह पीला हो जाएगा, जिसको पीलिया रोग कहते हैं। समझ में? इसी को ज्वाइंटिस कहते हैं, इसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस ए है तो इलाज संभव है, बी है कंट्रोल कर लीजिए, सी है तो आप कंट्रोल से बाहर रहिएगा। मतलब आप स्वर्ग में कहीं जाके हाथ उत मिला रही होगा किसी से, तो सी में आदमी क्या हो जाता है? निपट जाता है। उसके बाद से फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन, एल्बुमिन, ये सब ब्लड में पढ़ाए थे आपको कि ये सब फाइब्रिनोजेन ब्लड को जमाता है, हेपेरिन जमने से रोकता है। वो एल्बुमिन जो होता है वो कैल्शियम मतलब खनिज वगैरह का नियंत्रण करता है। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ब्लड में। ये भी कौन काम करता है? लीवर का। लीवर हर जगह नियंत्रण करता है। समझ में आया?
उसके बाद देखिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। खाना खाते हैं तो किस में पड़ता है? ग्लूकोज, वो किस में बदलता है? ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन फिर किस में बदल जाता है? फैट। अगर उसको खर्चा नहीं किया तो फिर बदल जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा ब्लड में, आ जाकर हार्ट के पाइप में जम के आपको क्या ला देगा? हार्ट अटैक ला देगा। तो इसलिए आप जो भी ग्लूकोज वगैरह खाते हैं, अगर ज़्यादा मोटापा हो रहा है तो आप क्या कीजिए, उसमें भाग दौड़ कीजिए या मेहनत वगैरह करते रहिए। विटामिन ए और डी और ई सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में, और यूरिया में बदल कर किसको दे देता है? किडनी को, और किडनी फिर शरीर से उसको कहाँ निकाल देती है? बाहर निकाल देती है। छोटका बच्चा में ब्लड कहाँ बनेगा? हम लोगों में ब्लड बनता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, जबकि छोटका बच्चा में लीवर के मेसोडर्म में क्या बनता है? ब्लड बनता है। तो ये पूरा किसका, कौन सा ग्रंथि था? बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि था? बहिर्स्रावी ग्रंथि। अब हम लोग चलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। कहाँ चलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है? एगो से एंजाइम निकलेगा, एगो से हार्मोन निकलेगा। अब हम लोग जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ये अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलने वाला है? हार्मोन। और क्या हार्मोन के लिए अलग से डक्ट लेने की जरूरत है? नहीं, ये डायरेक्ट किस में मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा। तो हम अलग से अब इसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है? ऊपर से, दिमाग से, और दिमाग से धीरे धीरे कहाँ चल जाएंगे? नीचे। समझ में आया? ज़्यादा नहीं होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या दिखाएगा? बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या पढ़ने वाले हम लोग? बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ने लिए तुम लोग? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या पढ़ने वाले हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। एगो सिगरा हुआ तो सब सिगरा हुआ। ये को गलत बोलेगी, सब हुए बोलेगी। हाँ सही बोली होगी। रंगा सियार का नाम कहानी सुने है कि नहीं? एक जंगल सियार से भाग गया, समझ में आया? घुस गया गाँव में। गांव में जो है ना तो दौड़ा देता था। अब डराते डराते एगो रंगरेज के घर में घुस गया। रंगरेज समझते ना, जो कपड़ा रंगता है उसको रंगरेज कहा जाता है। और कपड़ा रंग रहा था और उसमें पूरा एथी किया था, पेंट उंट घोर कर रखा था। वह पेंट में जाके कूद गया, और कूदा तो उसका पूरा लुके चेंज हो गया। अचानक से जब निकल रहा है, समझ में आया? पूरा लुक ही चेंज हो गया। और उसके बाद से निकल रहा है तो सब जानवर उसको सलामी ठोकरा, अरे बाल नया जानवर आ गया, नया जानवर आ गया। जब जंगल में गया तो शेर उसको सलामी ठोक रहा है, बाल नया जानवर आ गया। और था कौन चीज? सियार। और उसको पता था एगो सिगरा हुआ तो सब सिगरा हुआ, इसलिए जंगल में जैसे घुसा सब लोग उसको महाराजा घोषित कर दिया, महाराज आप ही हैं। समझ में आया? और जैसे जंगल में घुसा बोला सारे सियारों को यहाँ से निकाल के बहरी कर दो, क्योंकि उसको पता था अगर एगो हुआ करेगा तो हमको भी मजबूरन हुआ करना पड़ेगा। समझ में? तो पूरा सियार को जंगल से कहाँ कर दिया? बाहर कर दिया, और सब पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। शेर से कहता था हमारे लिए खाना लाओ, हई लाओ, हई लाओ। अरे एक से एक आदेश पारित करता था, क्योंकि जंगल का राजा कौन बना था? सियार। एक दिन बरखा हुआ, पूरा क्या हुआ? दह गया उसका कलर, और उसके बाद से सारा जानवर मिलकर उसको मार के खा गया, भाग जैसे छोटा सियार रह के। समझ आया? तो झूठ क्षणिक समय के लिए आपको लाभ देगा, लेकिन अगर लास्ट में जाइएगा तो आपको क्या पहुंचाने वाला है? नुकसान ही पहुंचाने वाला है। समझ में? नहीं कहा जाता है लम्हों में कथा की सदियों तक सजा पाई। समझ में? तो जो आप खता करते हैं या गलती करते हैं, एकदम क्षणिक सा गलती होता है। वो अगर लम्हा को आप काट के हटा दीजिए, गलती कितना मिनट का होगा? 5 से 10 मिनट का। सदियों तक लोग उसको भुगतते हैं। जैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कितना मिनट लगा होगा मर्डर करने में? 5 से 10 मिनट। सदियों तक उसका सजा मिलता है। समझ में आया? तो कभी भी आप वैसा गलती कभी भी क्या कीजिए? मत कीजिए। तो क्या होता है? क्या पढ़ने वाले हम लोग? ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ तक पाया जाएगा? जनन हार्मोन तक ही, मतलब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। नीचे कोई ग्रंथि वगैरह, पैर में कोनो ग्रंथि नहीं होता है। समझ में आया? तो ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि पढ़ रहे हैं हम लोग? अंतःस्रावी ग्रंथि। इस अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। और हार्मोन के लिए क्या अलग से डक्ट देने की जरूरत है? नहीं, ये ब्लड में डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर से चलते हैं। ऊपर आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस। क्या मिलेगा? हाइपोथैलेमस। ब्रेन में देखिए, ब्रेन में ई वाला, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो लटकल है, दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नीचे लटकल है। इस लटकल वाले ग्रंथ को कहते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे जो नीचे लटका है इसको क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। समझ में आया? उसके बाद से यहाँ पे आपको मिलेगा थैलेमस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको मिलेगा कौन चीज? थैलेमस। क्या मिलेगा? थैलेमस। और यहाँ पे मिलेगा आपको पीनियल ग्रंथि। कितना ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो कौन ग्रंथि हम लोग देखें? 4 ग्रंथि। 4 ग्रंथि। पहला हो जाएगा हाइपोथैलेमस, दिमाग में पाया जाता है।
पीयूष ग्रंथि दिमाग में पाया जाता है, थैलेमस ग्रंथि दिमाग में पाया जाता है, पीनियल ग्रंथि दिमाग में पाया जाता है। तो दिमाग में टोटल कितना ग्रंथि? 4 ग्रंथि। कोई दिक्कत है इसमें? ये चारों के चारों कैसा ग्रंथि है? अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें से क्या निकलेगा? हार्मोन। क्या निकलेगा? हार्मोन। अब देखिएगा, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के बारे में आपको पूरा दिमाग जब पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कि गुस्सा कंट्रोल, प्रेम, घृणा, अंदर का भूख प्यास, अंदर का जितना भी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना, ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस। समझ में आया? और उसके बाद से थैलेमस के बारे में भी आपको बता दिए थे कि बाहर का कोई भी गुस्सा, बाहर से कोई अगर क्या हो रहा है, खजुआ रहा है, कोई चींटी काट रही है, मच्छर काट रहा है, बाहर का धूप, टेम्परेचर, समझ में आया, ठंडा गर्मी सर्दी, ये सब कौन बताएगा? थैलेमस। कौन बताएगा? थैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद से आता है पीनियल ग्रंथि। कौन सी आता है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है पीनियल ग्रंथि। समझ में आया? पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ये सबसे छोटा ग्रंथि होता है। समझ में आया? हमारे शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन होता है? पीनियल ग्रंथि। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा ग्रंथि का नाम लिखिए, तो उसमें पीनियल ग्रंथि होता ही नहीं है। तो दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। बस मटर का दाना बराबर होता है। मटर का दाना देखें ना, उतना ही बड़ा कौन सी होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। तो सबसे छोटा ग्रंथि का नाम पीनियल ग्रंथि। लेकिन ऑप्शन में न रहे तो पीयूष ग्रंथि। कौन होगा? पीयूष ग्रंथि। समझ में आया? तो सबसे छोटा ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। आप लोग क्या याद रखिएगा? पीयूष ग्रंथि। एग्जाम में पूछेगा तो क्या मारना है? पीयूष ग्रंथि। समझ में आया? सबसे छोटा ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। इससे भी छोटा कौन होता है? पीनियल ग्रंथि। लेकिन पीनियल ग्रंथि जब एग्जाम में देता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं भाई? फिर दूसरा सबसे छोटा कौन है? पीयूष, उसको मारना पड़ेगा। अब देखिए, पीनियल ग्रंथि हमारे दिमाग में पाया जाता है। इसमें से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ये सबसे छोटा हार्मोन है। ये समझ में आया? सबसे छोटा हार्मोन बोले, सबसे छोटा क्या है? ग्रंथि है। समझ में आया? इसको कहते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। ये नींद लाता है। क्या करता है? नींद लाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन मिलेगा? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करेगा? नींद लाएगा। समझ में आया? और ये देखिएगा, कहाँ बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है? कौन? पीनियल ग्रंथि। और समय के साथ साथ इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ग्लैंड कहा जाता है। यानी कि ये समय के साथ साथ क्या होने लगता है? घटने लगता है। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड। बायोलॉजिकल ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चे में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, आपका ये पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। देखिएगा, छोटका बच्चा में बहुत तेज नींद लगता है। थोड़ा सा इसे सुया है, थोड़ा सा कुरकुराएगा तो मम्मी कहेगी सो जा सो जा सो जा सो जा, सूत जाएगा आराम से। थोड़ा सा ऐसे मार देगी, क्या हो जाएगा? सूत जाएगा। समझ में आया? तो नहीं हम लोगों को सो जा सो जा सो जा उठ के मारेगा, एक झापड़ का डिस्टर्ब कर रहा है चोट्टा। समझ में आया? सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। समझ में आया? हमारे दिमाग में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, और हमारे दिमाग में ही पाया जाता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? नींद लाने में मदद करता है। समझ में आया? और ये बचपन में देखिए, जैसे उम्र के साथ साथ इसका क्या होता है? एक्टिविटी घटते जाता है। समझ में आया? इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ग्लैंड कहा जाता है। यही निर्धारित करता है कि आदमी को कब सोना चाहिए और कब नहीं सोना चाहिए। इसलिए इसको थर्ड आई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्ड आई, तीसरी आँख कहा जाता है। किसको? पीनियल ग्रंथि को। समझ में आया? ये देखिए, जब बच्चा होगा तो बच्चा में बहुत एक्टिव रहता है। बच्चा सोया रहेगा और दिन कुनमुनाएगा, मम्मी ठोक देगी सो जा सो जा, बच्चा क्या हो जाएगा? सो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का अगर कुनमुनाया, कोई कहे सो जा, घींचे मारेगा, एक थप्पड़ आदमी भागे जैसे छोटा। समझ में आया? तो उम्र के साथ साथ ये क्या होने लगता है? घटने लगता है। और जैसे बुढ़ौती आता है कुछ ज़्यादा ही घट जाता है। समझ में आया? उस समय देखिएगा क्या होता है, जब बुढ़ौती आएगा, देखिएगा आप लोग अपने घर में देखिएगा दादा बाबा को सोते हैं रात को 11 बजे 12 बजे तक सोते हैं, और सुबह 4 बजे भोर में उठ के कहते हैं बबुनिया चाय बनैया हो। अब वो बुढ़ऊ बाबा को पता नहीं है कि जिस तरह से उनके दिमाग में पीनियल ग्रंथि एक्टिव नहीं है, उस तरह से उसके दिमाग में थोड़ी है। उसका पतोहिया तो बढ़िया से सोएगी, क्योंकि उसके दिमाग में पीनियल ग्रंथि बढ़िया से कार्य कर रहा होगा। वो सोचेगी हम 9 बजे तक सो के उठें, और वो 4 बजे भोर में उठ के कहेंगे चाय बना दो, झगड़ा हो जाएगा। समझ आया? तो बाबा दादा लोग को देखिएगा सोते हैं रात को 11 बजे और उठ जाएंगे भोर में 4 बजे। तो ये कौन सा ग्रंथि करता है? पीनियल ग्रंथि। तो ये बायोलॉजिकल ग्लैंड है, समय के साथ साथ इसका एक्टिविटी क्या होता है? कम हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन में देता ही नहीं है, देता है पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जिंदगी भर एक्टिव रहता है। इसीलिए सबसे छोटा ग्रंथि क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। लेकिन है कौन? पीनियल। लेकिन ऑप्शन में नहीं देता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ग्लैंड है, समय के साथ साथ क्या हो जाता है? इसकी एक्टिविटी कम हो जाता है। कोई दिक्कत है पीनियल ग्रंथि में? पीनियल ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि, समझ में आया? लेकिन इसको बायोलॉजिकल ग्रंथि के समय के साथ साथ क्या होने लगता है? इसका एक्टिविटी कम हो जाता है और थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। जितना छोटा एथी में रहता है, बुढ़ौती में इतना बड़का हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। समझ में आया?
तो ये क्या है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि में कोई दिक्कत है? मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, नींद लाता है। देखिएगा कुत्ता में पीनियल ग्रंथि बहुत कम एक्टिव रहता है। अब क्या करता है, यही नींद लाता है। तो कुत्ता में देखिएगा सुता लगेगा तो से खूब उड़ाएगा तो जाग जाएगा, अलग लगेगा भूखने, समझ में आया। तो कुत्ता में बहुत कम पाया जाता है क्या, मेलाटोनिन हार्मोन, यानी पीनियल ग्रंथि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम एक्टिव रहता है। इसलिए कहा जाता है स्वान निंद्रा 5 को विद्यार्थी का लक्षण है। विद्यार्थी का कितना लक्षण, 5 निंद्रा। स्वान क्या होता है, कको चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी च गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ में आया? कैसा विद्यार्थी है तुम लोग, समझ में नहीं आया? कको चेष्टा, समझ में आया? कौवे की तरह क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना। देखिए कौवा जब तक उसका प्यास नहीं बुझ जाएगा तब तक वो प्रयास करेगा, उसमें अकड़ी उठा उठा कर डालते ही रहेगा, जब तक वो घर नहीं जाएगा, उस पानी से प्यास बुझा नहीं लेगा तब तक प्रयास करता रहेगा। कको चेष्टा, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं कौवे की तरह प्रयास कीजिए। वको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान लगाकर पढ़िए। बकुला को देखिएगा नदी के किनारे टिपल टिपल रहेगा, मछली आएगी टपाक से मार के खा जाएगा। इतना बढ़िया ध्यान लगाता है कि मछली उसके बच कर निकल नहीं सकती है। तो बको ध्यानम यानी बकुला की तरह क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। कौवा की तरह चेष्टा रहना चाहिए, समझ में आया? स्वान निंद्रा, कुत्ते का तरह नींद रहना चाहिए। स्वान मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता में पीनियल ग्रंथि क्या रहता है, बहुत कम एक्टिव रहता है, तुरंत तन से खुरबुड़ाएगा, तुरंत जाग जाएगा। तो क्या होना चाहिए, स्वान निंद्रा यानी कुत्ते की तरह नींद रहना। ऐसा ना कि एकदम भर पेट खा के एकदम चढ़ के खा लिया, सूत रहे हैं 13 घंटा, नहीं पास होइएगा, फेल हो जाइएगा, समझ में आया? स्वान निंद्रा, बहुत कम नींद लेना है, कुत्ते की तरह बहुत कम नींद लेना है। अपने पढ़ाई की तरफ पूरा क्या करना है, ध्यान लेना है। अल्पहारी, कम खाना खाना है, इना कि खा ले एकदम पेट भरा जाकर सूत जाए। खाना खाने से नींद भी बहुत ज़्यादा आता है, समझ में आया? तो अल्पहारी यानी कम खाना 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 चाहिए, समझ में आया? और गृह त्यागी, घर त्याग कर पढ़ना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। ये विद्यार्थी का कितना लक्षण है, 5 लक्षण है, समझ में आया? लेकिन विद्यार्थी, आजकल का विद्यार्थी का लक्षण, आगे हिप्पी पाछे चिप्पी समझ में आया? समझ में आया? और जेब में मोबाइल, जेब में क्या रहना चाहिए, मोबाइल। तो आगे हिप्पी पाछे चिप्पी या जेब में मोबाइल, हईच खाना ठईच निंद्रा, विद्यार्थी 5 लक्षण। ये विद्यार्थी का 5 लक्षण नहीं है, समझ में आया? ये असुरों का 5 लक्षण है जो अब विद्यार्थी अपना रहा है, समझ में आया? ये किसका लक्षण है, असुरों का लक्षण है जो विद्यार्थी अपना रहा है। इससे आप लोग कभी सफल नहीं होइएगा, समझ में? देखिएगा आप विद्यार्थी एक से एक, यानी आगवा एगो हिप्पी रख लेगा, पीछे वाला कटवा के पूरा चिप्पी खनिया बनवा लेगा, और जेब में मोबाइल तो पक्का मिलेगा उसको। और खाना खाएगा एक थरिया लेकर बैठेगा, सूतेगा 13 घंटा 14 घंटा, वो का पास होगा? ऐसे ही उसका लक्षण बता रहा है, वो फेल होने वाला लक्षण है, समझ में आया? तब विद्यार्थी का 5 को लक्षण आपको बता दिए, समझ में आया? तो कुत्ता में क्या होता है, पीनियल ग्रंथि बहुत कम होता है, इसलिए उसका अंदर देखिएगा कुत्ता बहुत कम सोता है। रात को उठ के लगेगा भौंकने, थोड़ा सा खुरबुड़ाएगा, भौंकना शुरू कर देगा, समझ में? और कुत्ता जितना वफादार होता भी नहीं कोई, समझ में आया? बहुत वफादार होता है। अगर आप उसको एक रोटी खा दिए, हमारा एक कुत्ता था, रात को हम 2 बजे रात को आ रहे थे, समझ में आया? पटना से मतलब आए थे, तो 2 बजे रात को ट्रेन से यहाँ पे आए, और उधर जब रोड पर उतरे, पहुँच गया हमको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, पता नहीं इसको कैसे भनक लग गया समझ में? 2 बजे रात को रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँच गया, हम आगे आगे पीछे पीछे एकदम। एक दूसरा कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है, हमरे वाले हैं, छोड़ भागो जैसे हमारे मालिक है पहुँचा दिया घरे, समझ में? तो कुत्ता बहुत वफादार होता है। आप उसको एक रोटी खिला दीजिएगा तो आपको जीवन भर याद रखेगा, समझ में आया? आज तो आदमी सबसे ज़्यादा गद्दार हो गया है, समझ में आया? तो ये मेलाटोनिन हार्मोन कुत्ता में क्या होता है, बहुत कम होता है। और घोड़ा में बहुत ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन, खड़े खड़े सूझ जाएगा, देखिएगा घोड़ा, समझ में आया? घोड़ा में क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, उसके अंदर पीनियल ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो घोड़ा देखिएगा खड़े खड़े सूझ जाएगा, उसका मालिक उसको इस तरह से बांध उनके नींदे में हाँक देता है, लगता है दौड़ने, नींदे में दौड़ने लगता है। उसके दोनों अखिया देखिएगा ऐसे लगा देता है, जाबी कहाँ लगाता है, ताकि उसका ध्यान इधर रहे ना, तो पता चले इधर कोनो घोड़ी देख के खेते में उतार दिया बड़ा तेज एक्टिव रहता है वो, थोड़ा सा इन्हें उन्हें कोनो घोड़ी उड़ी देखेगा, लेकर खेते में उतर जाएगा समझ में आया? तो इसीलिए उसके आँख पे क्या लगा दिया जाता है, जाबी लगा दिया जाता है, ताकि ध्यान केवल आगे रहे, इधर उधर ध्यान ना भटके उसका। और उसके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। घोड़ा कहेगा खड़ा खड़ा सोने वाला जानवर कौन है, घोड़ा, खड़े खड़े सूझ जाता है, समझ में आया? सबसे कम सोने वाला जानवर कुत्ता, समझ में आया? तो ये कौन सा ग्रंथि करता है, पीनियल ग्रंथि। कोई दिक्कत है पीनियल ग्रंथि में? उसके बाद से आता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में हम अभी एक थोड़ा देर बाद बताते हैं, ठीक है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि बताएंगे तो आप गड़बड़ा जाइए, क्योंकि इसमें से ऐसा हार्मोन निकलता है जो यहाँ थायराइड ग्रंथि होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो पहले थायराइड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए नीचे आइएगा, हमारे गर्दन में मिलेगा आपको थायराइड ग्रंथि। क्या मिलेगा, थायराइड ग्रंथि। यहाँ गर्दन पे आपको क्या मिलेगा, थायराइड ग्रंथि। यहाँ देखिए ट्राइकिया गया है, ट्राइकिया के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा, थायराइड ग्रंथि मिलेगा, समझिए? जो ट्राइकिया के ऊपर आपको क्या लगा हुआ मिलेगा, थायराइड ग्रंथि। पूछेगा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़का अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, और सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अभी न बताए हैं, समझ में आया? अब पूछेगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है,
लीवर। कौन है? लीवर। 1.5 किलो का है अकेले, समझ में आया। थायराइड ग्रंथि तो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़का है, लेकिन तो ओवरऑल पूरे ग्रंथि में सबसे बड़का कौन है? लीवर। चाहे वो अंतःस्रावी पूछे चाहे बहिःस्रावी पूछे, बहिःस्रावी में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। और ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर। लीवर ग्रंथि पूछ रहे हैं, अंग नहीं पूछ रहे हैं, समझ में? तो ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, बहिःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, और अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा? थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड। कोई दिक्कत है थायराइड में? अब देखिए, इसको कहते हैं O2। क्या कहते हैं? O2। क्या कहते हैं? O2। ये थायराइड ग्रंथि क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? बीपी को कम करके रखता है, बीपी को कंट्रोल करके रखता है। बीपी बढ़ेगा तो आदमी गुस्सा आता है, और बीपी कंट्रोल रहेगा तो आदमी गुस्सा बहुत कम होगा, समझ में आया? तो ये बीपी को क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जो बीपी को क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है, समझ में आया? लेकिन इसका एक खराबी है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन तभी बनाएगा जब इसके पास आयोडीन हो, और जैसे आयोडीन का कमी होगा ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाना क्या कर देगा? छोड़ देगा। और जैसे छोड़ देगा तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? घेंगा नामक रोग हो जाता है। अभी पीयूष ग्रंथि इसका घेंगा नामक रोग फैलाएगा, ठीक है? पहले इसको ही समझिए कि आयोडीन रहेगा तो ये कार्य करेगा, आयोडीन खत्म तो इसका कार्य भी क्या हो जाएगा? खत्म। जैसे गाड़ी में पेट्रोल है तो चलेगा, पेट्रोल खत्म गाड़ी बंद, समझ में आया? घड़ी में बैटरी है तो घड़ी चलेगा, बैटरी खत्म घड़ी खत्म, समझ? फिर नया बैटरी डालिए उसमें, समझ में? तो आयोडीन का कमी हो जाएगा तो क्या थायराइड ग्रंथि बढ़िया से कार्य कर पाएगा? नहीं। और थायराइड ग्रंथि बहुत बढ़िया कार्य करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जो बीपी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, समझ में आया? लेकिन ये भी देखिएगा, बचपन में लड़का उड़का को देखिएगा, बचपन में 10 साल के एज तक तो पता ही नहीं चलता है कौन लड़का है कौन लड़की है, समझ में आया? लेकिन 10 साल के बाद से लड़कियों में ये थायराइड ग्रंथि जैसा है वैसा ही रह जाता है, तो उसका जो आवाज़ होता है वो एकदम मीठा मीठा रहेगा, समझ में आया? लेकिन लड़का का धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है? फट जाता है, तो ऐसा लगेगा भोंपू फाटल मांस बच रहा है, समझ में आया? तो उसका आवाज़ क्या हो जाता है? फट जाता है, चेंज हो जाता है, समझ में आया? तो लड़की का आवाज़ मीठा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका थायराइड क्या है? सुरक्षित है। और लड़का का थायराइड क्या होता है? फट जाता है। लेकिन इससे दिक्कत क्या है? इसी में से निकलता था थायरोक्सिन हार्मोन, जो बीपी को क्या करता था? कंट्रोल करता था। तो लड़की को देखिएगा ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, समझ में आया? और लड़का को थोड़ा सा बात बोलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन उसका गुस्सा कंट्रोल करने वाला कोई हिले नहीं है, बहुत कम मात्रा में निकला तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा। कौन बोला? कैसे बोला? मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे पूरा एकदम बिखिया जाएगा कस के, समझ में आया? तो बताइए, महिलाओं में गुस्सा कम क्यों आता है? क्योंकि उसका थायरोक्सिन क्या है? मतलब थायरोक्सिन हार्मोन उसमें निकल रहा है, उसका थायराइड क्या है? सुरक्षित है, समझ में आया? जबकि पुरुषों में थायराइड क्या होता है? फट जाता है, तो इसीलिए उसको गुस्सा क्या होता है? ज़्यादा आता है। आप लोग के घर में देखिएगा, मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा गुस्सैल पापा होंगे समझ में आया? मम्मी को ज़्यादा गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पापा में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि वो क्या है? फट चुका है, एक्टिव नहीं है अभी, इसीलिए उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। और गुस्सा कंट्रोल कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड एक और काम करता है, अगर थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा तो गुस्सा कंट्रोल रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए देखिएगा, लड़की शादी से पहले रहेगी साइकिल के पहिया, और शादी के बाद हो जाएगी ट्रक का, एकदम जेसीबी खनिया मोटा जाएगी और ऊपर से पहन लेगी पियर सूट, लगेगा जेसीबी जा रहा है समझ में? तो ये मोटापा बढ़ा देता है। क्या करता है? मोटापा बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि देखिएगा, लड़की अजीब डिजाइन से मोटाएगी, समझ में आया? महिला सबको देखिएगा अजीब डिजाइन से मोटाएगी, लड़की नहीं, लड़की तो दूरे पाता रहती है, लेकिन अजीब डिजाइन से मोटाएगी, क्योंकि थायराइड ग्रंथि उसके अंदर क्या है? सुरक्षित है। और जब ये गड़बड़ाएगा तो बैलेंस पूरा अजीब डिजाइन से बेढौल उसका शरीर हो जाएगा, जहाँ तहाँ से मोटाने लगेगी। जैसे कटहल देखें, कटहल जहाँ तहाँ से मोटा जाता है, वैसे ही इसके साथ हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन किस पर नियंत्रण रखता है? बीपी पर नियंत्रण रखता है, बीपी को घटा के रखता है, समझ में आया? और बीपी को घटा के रखेगा तो ये क्या हो जाएगा? महिलाओं में ये क्या होता है? सुरक्षित। तो महिलाओं को गुस्सा क्या होगा? कम आएगा, लेकिन पुरुषों को गुस्सा क्या होता है? ज़्यादा आता है। टेम्पू में बैठे खतरा झगड़ा कर लेता है सब अरे तो इतना झगड़ा करे शौक है तो पढ़ लिख के डीएम बन जाओ, तुम अपना पर्सनल गाड़ी लेके घूमो, सब लोग सलाम ठोकेंगे ना, हमको झगड़ा करना है। सबसे बड़का ग्रंथि कौन होता है? सबसे बड़का ग्रंथि का नाम बताइए? लीवर। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़का ग्रंथि थायराइड। कौन होगा? थायराइड। तो कई को देखिएगा, कहता है थायराइड का पेशेंट है। थायराइड मतलब उसको समझिए कि मोटापा ज़्यादा हो गया होगा, तो लोग कहते हैं थायराइड का पेशेंट है। अब बीपी कम रहता है तो देखिएगा महिला सब जहाँ तहाँ बेहोश हो जाएगी, खाना रह लगी, बेहोश होने का मन कर रहा है, हाँ फट हो गया, बेहोश जहाँ तहाँ बेहोश हो जाती है। जब उसका बेहोश करने का मन करेगा फटाक से बेहोश हो जाएगी, क्योंकि थायराइड ग्रंथि उसके बीपी को ऑलरेडी क्या किया है? घटा के रखा है। जबकि पुरुष जल्दी बेहोश नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर थायराइड उतना बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, समझ में आया? ये कौन सा ग्रंथि हो गया? थायराइड ग्रंथि। कोई दिक्कत है थायराइड ग्रंथि में? इसके वजह से फीमेल का आवाज़ क्या होता है? मीठा होता है, और लड़का का आवाज़ क्या होता है? भोंपा जैसा हो जाएगा, एकदम भोंपू जैसा हो जाएगा,
क्योंकि ये क्या होता है उसमें फट जाता है। ये मोटापा का रोग कर देता है, बीपी को कंट्रोल करके रखता है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके जस्ट पीछे जैसे ये थायराइड ग्रंथि हो गया, जब थायराइड ग्रंथि को उल्टा कीजिएगा इसे, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है ना थायराइड ग्रंथि, जब इसको उल्टा कीजिएगा तो इसका पीछे देखिए 4 गो मटर का दाना बराबर एकदम बुझ बुझ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं पाराथायराइड। क्या कहते हैं? पाराथायराइड। समझ में आया? ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को हमारे क्या करता है? शरीर में नियंत्रित करता है। कौन? पाराथायराइड। लेकिन पाराथायराइड कहता है हम पीयूष ग्रंथि को नहीं जानते हैं। पीयूष ग्रंथि मतलब कुछ ना, ये पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल से क्या रहता है? बाहर रहता है। आपको पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सभी ग्रंथियों पे कंट्रोल किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। लेकिन क्या ये पीयूष ग्रंथि को पहचान रहा है? नहीं। तो पूछेगा कौन सा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल से बाहर रहता है? पाराथायराइड। कौन सा रहता है? पाराथायराइड। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया थायराइड ग्रंथि। तो पहला कौन है? थायराइड। थायराइड बीपी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद से पाराथायराइड, उसके बाद से इसको ऑटू या पारा ऑटू कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद से यहाँ छाती पे आपको मिलेगा थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि मिलेगा? थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस ग्रंथि क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन इसका खराबी है कि 15 साल की उम्र तक ही प्रोटीन बनाएगा, उसके बाद से प्रोटीन बनाना बंद कर देगा। समझ में आया? तो आप लोग का जितना भी शरीर का वृद्धि विकास या फिर जितना भी लंबाई हुआ बढ़ने वाला है वो कितना साल तक बढ़ेगा? 15 साल तक बढ़ेगा। 15 साल के बाद से आपका लंबाई जितना हो गया हो गया, उसके बाद से लंबाई क्या होगा? क्योंकि प्रोटीन बनाने वाला देखिएगा, छोटा बच्चा को मम्मी खाना खिलाए चाहे न खिलाए, कूद फान हमेशा करते रहता है, क्योंकि खाना खाएगा तो प्रोटीन मिलेगा ही, साथ साथ उसके अंदर क्या पाया जाता है? थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। ये प्रोटीन बना देता है, उससे उसको प्रोटीन और ऊर्जा मिल जाता है। तो जहाँ तहाँ कूद फान करते रहता है, उसकी मम्मी चम्मच कट गया, बाबू का खाना खा लो, दौड़ते रहता है। समझ में आया? नींद में उसको खाना खिलाती है, मुँह हाँ खिला देगी और कांच के डाल देगी, अब अंदर क्या हो जाएगा? खाता रहेगा। तो खाए चाहे ना खाए, उसके अंदर प्रोटीन क्या हो रहा है? बन रहा है। तो 15 साल तक लड़का ऐसे ही बना रहता है, कहीं जाकर लड़ जाएगा कुछ जाकर पकड़ लेगा। अब उसको उसका दिमाग कितना है? समझ में? तो जहाँ तहाँ एने ओने करते रहता है, क्योंकि उसके अंदर थाइमस ग्रंथि क्या है? बहुत ज़्यादा एक्टिव है। समझ में? तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा यानी छाती में पाया जाता है। समझ में? यहाँ पे देखिए वक्ष गुहा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वक्ष गुहा। समझ में? तो वक्ष गुहा में कौन सा ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन कितना साल के एज तक बनाएगा? 15 साल तक। उसके बाद से क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं। तो 15 साल के लड़का तक देखिएगा, वो खाए चाहे ना खाए हमेशा उसका लंबाई बढ़ते रहेगा। लेकिन उसके बाद से अगर खाना पीना कम किया तो उसका एकदम ठेमरा जाएगा। समझ में? अभी वृद्धि हार्मोन नहीं बताएंगे, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद से आता है यहाँ पे ब्रिक, किडनी। और किडनी के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अधिवृक्क। क्या कहते हैं? अधिवृक्क। तो ब्रिक के ऊपर आता है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। तो ब्रिक के जस्ट ऊपर कौन सा ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है, इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। जिस तरह से किडनी के ऊपर वाले भाग को कार्टेक्स और बीच वाले भाग को मेडुला, उसी प्रकार अधिवृक्क ग्रंथि के भी ऊपर वाले भाग को कार्टेक्स और नीचे वाले भाग को मेडुला। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। अब इस अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड ही आप लोग याद रखिएगा। एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है एड्रीनील हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनील हार्मोन। देखिए नाम से मिलता जुलता हार्मोन निकल रहा है। तो एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एड्रीनील हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एड्रीनील हार्मोन। अब ये एड्रीनील हार्मोन क्या करता है? ये बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को क्या करता है? बढ़ा देता है। समझ आया? आपको पता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये बीपी को क्या कर देता है? घटा देता है। और अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एड्रीनील हार्मोन। ये बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और ये बीपी को बढ़ाता कब है? इमरजेंसी के समय में, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है या इमरजेंसी ग्रंथि भी कहा जाता है। समझ में आया? जैसे और इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लड़ो उड़ो समझते हैं ना? जैसे कहीं पे झगड़ा वगैरह होता है तो अचानक से बीपी को बढ़ा देगा, एकदम आप तारने लग जाए, कौन है रे, कौन है, इधर बोला इधर। समझ में? तो आपका एड्रिनल ग्रंथि कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। समझ में? तो इमरजेंसी में ये क्या होता है? कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। जैसे अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ, तुरंत आपका एड्रिनल ग्रंथि क्या हो जाएगा? एक्टिव। और एड्रिनल हार्मोन बढ़ाएगा, आपको एकदम गुस्सा से तमतमा देगा। फिर आप जाकर मारिएगा उसको एक झापड़, तो दिन में तारा दिखा दीजिएगा छोटा गरियाता है, गाली वाली देता है। तो ये देखिए ये एक्टिव किससे होता है? कान के माध्यम से। समझ में आया? एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव किससे होगा? कान के माध्यम से। अगर कोई आपको गाली दिया, जैसे गाली देगा कान सुन लेगा और उसके बाद से एक्टिव किसको कर देगा? एड्रिनल ग्रंथि को। अब बनाएगा एड्रिनल हार्मोन, आपको एकदम गुस्सा से तमतमाएगा, तू गाली दिया है, मारेंगे एक मुंह का जाकर उसको बढ़िया से मार्क से समझ आया? तो ये किसकी वजह से एक्टिव हो जाता है? कान की वजह से। तो जब भी आपको लड़ाई झगड़ा करना होगा या फिर कहीं पर इमरजेंसी आ गया, समझ में आया, तो आप में से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रीनल हार्मोन। समझ में आया? और ये एड्रीनल हार्मोन क्या करेगा? आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा, मतलब शरीर में जितना ऊर्जा है सब एक के साथ दे देगा। अब बढ़िया से आप लड़ाई झगड़ा कीजिएगा।
समझ में आया। तो ये इसको क्या कहते हैं, एड्रीनल हार्मोन। इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन कहता है। ये बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझ में आया, ये बीपी को क्या कर देता है, हाँ बढ़ा देता है, बीपी पे नियंत्रण रखता है। समझ में आया। लेकिन कभी कभी देखिएगा आदमी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में चला जाता है, लगता है सोचने बहुत, मतलब देखिएगा किसी किसी को इतना ज़्यादा संकट पड़ जाएगा, लगेगा सोचने। किसी का कोई संपत्ति चोरी हो गया, कोई घर द्वार लूट लिया, चाहे कुछ कुछ हो जाता है तो आदमी लगता है सोचने। समझ में, जब सोचिएगा तो इस शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है। समझ में, जब ज़्यादा आप सोचिएगा तो एड्रीनल हार्मोन क्या करेगा, शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ा देगा। शुगर मतलब होता है ग्लूकोज, चीनी। समझ में आया। और वहीं देखिएगा जो ज़्यादा सोचता है उसको क्या हो जाता है, चिनिया बीमारी पकड़ लेता है। और एक बार ये बीमारी पकड़ लिया तो आपका जीवन भर एक साथ छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बीमारी गनवे गाता है, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। यहाँ से ही गाना बनाया है, लड़की खुश हो जाती है, हमरे लिए गा रहा है, छोटा शुगर का बीमारी फैला रहा है वो। समझ में आया। एक बार आपको शुगर का बीमारी हो गया तो जन्म जन्म का साथ है, जब तक आप निपट नहीं जाते हैं तब तक आपके अंदर रहेगा। समझ में आया। तो इस शुगर का बीमारी एक बार जिसको हो गया वो दोबारा ठीक नहीं होने वाला है। क्यों होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई आपका पैसा चुरा कर लेकर भाग गया, कोई संपत्ति हड़प लिया, कोई जमीन चुरा लिया, आपका बेटा बेटी भाग गया, चाहे मर गया, चाहे कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा यानी शुगर की मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और उसके बाद से आपको क्या हो जाएगा, शुगर। और जैसे होगा शुगर फिर उसका कंट्रोल नहीं है, इसका इलाज है। समझ में आया, इसका क्या है, इलाज है। अभी इसी में बताएंगे डायबिटीज क्या होता है, कोई दिक्कत है तो ये क्या हो जाएगा, शुगर हो जाता है। तो एड्रीनल हार्मोन ब्लड में शुगर की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और यहीं से बताइए ज़्यादा सोचने से क्या होता है, बीपी को नियंत्रित कौन कर रहा है, एड्रीनल हार्मोन। यही एड्रीनल हार्मोन एने ओने जब गड़बड़ा जाए तो देखिएगा लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। सोचते सोचते रहेंगे, अचानक से शाम को सूतेंगे, सुबह उठेंगे खत्म। दादाजी गए शाम को बढ़िया सोए थे खा पी के, सुबह उठते उठते खत्म, हार्ट अटैक आ गया। क्योंकि रात भर उस सोचे हैं, उनके शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ है, एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन। और सुबह उठेंगे बबनी पानी पिए हो, पानी पिए खत्म। समझ में आया, क्यों, क्योंकि रात भर उनके शरीर में क्या निकला है, एड्रीनल हार्मोन। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये किसके वजह से आता है, सब अधिवृक्क ग्रंथि की वजह से आता है। कोई दिक्कत, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि इसको क्या कहते हैं, ये बीपी पे नियंत्रण रखता है। गुस्सा यानी उत्तेजना का काम कौन करता है, एड्रीनल हार्मोन। कौन करेगा, एड्रीनल हार्मोन। डू एंड डाई हार्मोन इसको कहा जाता है। समझ में आया, करो या मरो। समझ में आया। इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। इमरजेंसी के समय में कौन आएगा, एड्रीनल हार्मोन। तो इस लाइफ को आपको सेव कर देगा, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये कान से एक्टिव हो जाता है। इसलिए देखिएगा अगर फिल्म उल्म देखिएगा तो उसमें युद्ध होता है, जैसे बाहुबली और कटप्पा देखिएगा, उसमें जब युद्ध होता है तो युद्ध से पहले देखिएगा नगाड़ा बजाया जाता होगा, इसे डम 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 डम। समझ में कहा नगाड़ा बजाया जाता है, ताकि उसका कान के माध्यम से उसका कौन सा ग्रंथि एक्टिव हो जाए, एड्रीनल ग्रंथि एक्टिव हो जाए। और कौन सा हार्मोन बनाए, एड्रीनल हार्मोन। और एड्रीनल हार्मोन जब बना लेगा तो उसके शरीर में ऊर्जा आएगा, मारेगा, पूरा तलवार भाजेगा, एक बार तो 10 को मारेगा। समझ में आया। तो नगाड़ा उगाड़ा बजा कर क्या किया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है उसके कौन सा हार्मोन को, एड्रीनल हार्मोन को। एड्रीनल ग्रंथि एक्टिव हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन बनाएगा, एड्रीनल हार्मोन। तो ये हमारा कौन सा ग्रंथि था, एड्रीनल हार्मोन। बताइए, तनाव, डर, गुस्सा, इस सब के समय में कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रीनल हार्मोन। ज़्यादा तनाव लीजिएगा तब वो एड्रीनल हार्मोन आपको शुगर वुगर का मरीज बना देगा। समझ में आया। और ज़्यादा क्या हो जाएगा, डर लगेगा तो भी क्या हो जाएगा, एड्रीनल हार्मोन। कोई दिक्कत है।